मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ किंग अंततः पैसे इकट्ठा कर चुके हैं और थाईलैंड यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उस रात हम बैंकॉक की जीवंत रात जीवन का आनंद ले रहे थे। शिया किंग और मैं शहर के केंद्र में एक बार में कॉकटेल पी रहे थे, वहां के माहौल में डूबे हुए। एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की मोहक मुस्कान के साथ हमारे पास आई। उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, नमस्ते, मैं फेफे हूँ। नमस्ते फेफे, क्या तुम स्थानीय हो? फेफे ने सिर हिलाया। मैं पार्ट टाइम गाइड के रूप में इस शहर के रहस्यों की खोज करने के लिए पर्यटकों को ले जाती हूँ। ये दिलचस्प लगता है, शाओजिन उत्साह से कहती है। क्या आप हमें बैंकॉक के कुछ गुप्त स्थलों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है कि कुछ जगहें हैं जो आपको पसंद आएंगी। वह उत्साहपूर्वक बैंकॉक के गुप्त स्थल की बात कर रहा था। मैं और शियाओ छिंग तुरंत आकर्षित हो गए। अगले कुछ दिनों में फेफे हमें बेहतरीन स्ट्रीट फूड स्टॉल, हलचल वाले बाजारों के शांति कोने और कुछ आकर्षक स्थलों पर ले गया। हम बिताए समय के साथ उसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। फेफे केवल एक गाइड नहीं है, वह हमारी दोस्त बन गया है। एक रात फेफे ने एक शानदार मसाज पार्लर जाने का सुझाव दिया। कई पर्यटक इस मसाज पार्लर के बारे में नहीं जानते, उसने कहा, लेकिन वहां वास्तव में बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त लगभग ने वहां अनुभव किया है। मैं और शियाओकिन ने उस पर बहुत विश्वास किया है, इसलिए बिना किसी हिचक के हामी भर दी। यह मालिश सेंटर एक शांत शहर के इलाके में छिपा हुआ है। यहाँ नरम संगीत और मंद रोशनी है। हमें एक सजाया हुआ कमरे में लाया गया, जिसमें 2 मालिश की मेजें थीं। मालिश करने वाले ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। जल्द ही मसाज थेरेपिस्ट के कुशल हाथों के नीचे। हालांकि मालिश के साथ मैं अत्यधिक थकान महसूस करने लगा। मैं सोच रहा था कि शायद यह समय भिन्नता और आरामदायक माहौल के कारण है, लेकिन मैंने शाओ किंग पर एक नजर डाली और पाया कि वह भी नींद में है। उसकी हरकतें धीमी हैं। छोटी किंग, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? मैंने धीरे से कहा। आवाज थोड़ी अनिश्चित थी। वह आधे बंद आंखों से मेरी ओर देख रहा था, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। वह धीरे से बोला और मेरे अंग भी यूएलाई यूएचुंग महसूस होने लगे। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मैं और शियाओ किंग एक अंधेरी कमरे में हैं। दीवारें खुरदरे और ठंडे कंक्रीट से बनी हैं, फर्श गंदा है और हवा में नमी और फफूंदी की गंध है। हमारी कलाई कठोर है, कच्ची रस्सी ने कपड़ों को कसकर बांध रखा है, काफी बेतरतीब, जैसे किसी ने इसे उलझा दिया हो। इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। छोटा किंग, जल्दी जागो, मैंने धीरे से पुकारते हुए उसे हल्का हिलाया। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। शियाओ किंग कराहते हुए धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। चेहरे पर उलझन और डर का भाव है। हम कहाँ हैं? क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें भागने का तरीका निकालना होगा। हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो वे हमें ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जहां से भागना असंभव होगा। छोटी क्लिंग, इन रस्सियों को देखो, मैंने धीमी आवाज में कहा, अपनी कलाई पर बंधी रस्सियों की जांच करते हुए। वे शायद तंग नहीं हैं, देख सकते हैं कि इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी क्यों ने सिर हिलाया। कहा, ठीक है, चलो हम मिलकर कोशिश करें। हमने जमीन पर मिली टूटी चीनी मिट्टी की टाइल से रस्सी को ढीला करने की कोशिश की। काफी ढीला नहीं है, ताकि हमारे हाथ छूट सकें। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है। डर है कि कोई कभी भी आकर हमें पकड़ लेगा। हम सफलतापूर्वक रस्सी छोड़कर चुपचाप दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा बंद था, लेकिन हम बाहर की आवाज सुन सकते थे। जब आवाज खत्म हुई तो हमने एक धातु की चीज से ताला तोड़ दिया। यह कौशल मैंने अपने भाई से सीखा। वह हमेशा मजाक में कहता था कि एक दिन यह कौशल काम आ सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वह सही था। दरवाजा खुल गया। हम हल्की रोशनी वाली संकरी गलियारे में घुस गए। हम जितना संभव हो सके चुपचाप चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी अत्यधिक सतर्क हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं? शिया किंग ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मैं बोला और ताना मारा। अंत में एक खिड़की पाई। एक खिड़की एक संकीर्ण गली में खुलती है, जो इतनी संकीर्ण है कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता है, और इसके लिए थोड़ा प्रयास करना होता है। छोटी क्यों, तुम पहले चलो। मैं आवाज में चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। Pequeñas y asustadas, Xiaoqing comenzó a arrastrarse por la ventana, pero cuando luchaba para pasar por el pequeño agujero, un sentimiento de miedo y autoconservación la invadió. अगर वह पहले चला गया तो मुझे भागने का पर्याप्त समय नहीं मिल सकता। यह स्वार्थ है। जीने की इच्छा मेरे मन में संघर्ष करने लगी।